अब देखिएगा बहुपद के शून्यकों से बहुपद निकालना। अभी तक बहुपद दिया हुआ, अभी तक हमारे पास क्या दिया हुआ था, बहुपद दिया हुआ जैसे 2x² धन 3x और धन 1 ऐसा दिया हुआ था ना। और इससे हमने इसके क्या निकाले, शून्यक निकाले और जांच भी की। अब ऐसा ना होकर शून्यक दिए हुए हैं पहले से, अब शून्यक दिए हुए तो ऐसा बहुपद बनाना है, ऐसा उल्टा है मतलब अब शून्यक से बहुपद बनाना है। ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना, जब आपके पास शून्यक दिए हुए हैं तो बहुपद, जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ये कैसे निकाला जाएगा। तो ध्यान देना, मान के चलिए वो x के रूप में था, तो x² ऋण यहां पर करना आपने शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अब गुणा x, ये सूत्र है। x² ऋण शून्यकों का योग और गुणा इसके साथ x धन शून्यकों का गुणनफल। बस इससे क्या निकलेगा आपके पास, द्विघात बहुपद निकलेगा। तो मान के चले उदाहरण के तौर पे हम लें कि क्या दिया हुआ है, मान के चले 2 और 3 क्या है, मान के चलिए शून्यक है। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या करना है, द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद बराबर x², फिर ऋण बोल रहा शून्यकों का योग, मतलब जो शून्यक आए हैं उनको जोड़िए। शून्यक 2 और 3 है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 धन 3, अब गुणा कितना x भी के साथ बाहर, अब फिर धन कितना शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों को गुणा कीजिएगा, 2 गुणा 3 बाकी जितना आएगा, तो ये x² ऋण, अब 2 और 3 5 और x है तो x 5x और धन 2 3 6। तो ये है, अगर हम इस द्विघात बहुपद को हल करेंगे तो इसके शून्यक ये निकलेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके अनुसार यहां पर मान रखिएगा, एक योग है अरे गुणनफल है। दूसरा देखिएगा, ये पहला उदाहरण था, मान के चलिए दूसरा उदाहरण मान के चलिए, जो शून्यक हैं वो है कितना, 1 और ऋण 3 ऐसा है कुछ। तो द्विघात बहुपद कैसे निकलेगा, द्विघात बहुपद फॉर्मूला बार बार लिखते रहिए, बहुपद बराबर क्या है, x² ऋण शून्यकों का योग गुणा इसके साथ x धन शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, x² तो अपनी जगह पर, ऋण शून्यकों का योग, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 धन, देखो है 1 धन कितना है, ऋण 3, तो यहाँ क्या आएगा, 1 धन ऋण का ऋण 3, तो ये क्या बन रहा है, 1 ऋण 3 बन रहा है, क्या बन रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 3 और कितना इसके साथ x, फिर धन गुणन, गुणन का मतलब 1 गुणा और ऋण 3। अब क्या निकल के आएगा हमारे पास आगे, तो देखिएगा यहां बन जाएगा आपका x², यहां पर ऋण है तो ऋण ही रहने दीजिएगा, 1 में से 3 घटाइए तो कितना बचेगा, ऋण 2, कितना बचेगा भाई, ऋण 2। अगर 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 बचता है, जब 1 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 2 बचेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो ऋण 2 और x, फिर धन, यहां देखिएगा ये धन में और ये ऋण में, दोनों को गुणा करेंगे तो धन ऋण का ऋण और 3 एकम 3, तो यहां हो जाएगा 3 एकम 3, कैसे 3 गुणा गए। अब ये x², अब ये ऋण है, ये ऋण है, तो ऋण ऋण का धन और कितना हो जाएगा 2x और फिर कितना ऋण 3, ठीक है ना। तो ये द्विघात क्या निकल गया, ठीक है, ये ऐसा है। उसके बाद और उदाहरण देखें, अब मान के चलिए, अब तीसरा उदाहरण क्या ले रहा हूं, यदि
शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 8 हैं। ठीक है ना? है। अब यहां देखिएगा तो संख्या दी है ना बेटा, वो क्या दी है? शून्यकों का योग। यहाँ शून्यक ये जो 5 और 8 दिए हुए हैं, ये शून्यक नहीं दिए हैं। प्रश्न को पढ़िएगा, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार कैसा? कि पहले बोल रहा शून्यकों का योग, मतलब पहली वाली संख्या क्या है? योग है। तो ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ पहला जो 5 दिया हुआ, वो दिया हुआ शून्यकों का योग है। और शून्यकों का योग कितना है? 5। और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल कितना दिया हुआ है? 8 है मानो। तो यहां देखिएगा शून्यक नहीं दिए हुए हैं, पहले जो हम योग कर रहे थे या गुणा कर रहे थे वो अब पहले से ही दिया हुआ है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। द्विघात जो बहुपद है वो क्या निकलेगा? x² ऋण क्या होगा? शून्यकों का योग और गुणा x धन शून्यकों का गुणनफल। तो इसका मतलब है क्या जाएगा? x² तो ऐसे रहेगा ऋण, अब शून्यकों का योग। ऐसा नहीं इसको जोड़ना नहीं है, जोड़ के तो पहले से दिया हुआ है। ये जो 5 है वो योग है, तो शून्यकों का योग की जगह पर सीधे 5 और ये x, फिर धन शून्यकों का गुणनफल 8। ये अपने आप में और सिंपल हो गया है। समझ रहे हैं? ये पहले से योग दिया हुआ, पर जहां पर शून्यक देगा तो वहां पर योग और गुणनफल निकालना है, वहां पर योग और गुणनफल निकालना है। तो एक और देखिएगा, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/3 और 2 है। ये अब थोड़ा तो देखिएगा ये क्या दिया हुआ? शून्यकों का योग और गुणनफल। शून्यक नहीं दिए हुए, योग करके गुणा करके पहले से ही दिया हुआ है। तो देखिएगा इसका मतलब है कि क्या होगा इसके लिए कि जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग है वो कितना है? 1/3, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है? 2। तो जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद वो है x² ऋण शून्यकों का योग गुणा x धन शून्यकों का गुणनफल। ओके, अब यहां देखिएगा, यहां क्या आएगा? x² ऋण शून्यकों का योग दिया हुआ, योग करके दिया हुआ है 1/3, और इसके साथ x धन शून्यकों का गुणनफल वो 2 है। ठीक है ना? अब ये यहीं पर खत्म नहीं होता है, ये ध्यान देना है। यहाँ पर में इतना आ गया है, ये ध्यान रखिएगा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा ये आ रहा है कितना? x² ऋण 1/3x और धन 2, ऐसा है ना? तो यहाँ हर समान करना है। यहाँ क्या करना है? हर समान। तो यहाँ x² है ऋण 1/3x है धन 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, जहां कुछ नहीं है तो वहां 1 है डिवाइड। अब यहाँ 1, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, अंश में भी 3 से, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 3 से, यहाँ तो है 3। तो अब ये क्या बनेगा? देखिए 3 गुणा गया x², 3x²/3, 1 3 3 ऋण 1 गुणा गया x, तो ये x और बटे 3 धन 2 3 6 और बटे में 3, सबके हर समान हो गए, पूरे के हर में एक ही हर में आ जाएंगे।
तीन अंश में क्या जाएगा 3x² ऋण x धन 6 बिंदुओं को जैसे जोड़ते हैं। अब ये आ गया है तो यहाँ पर एक और स्थिति क्या लिखनी है लास्ट में, यदि अगर ये पूरा का पूरा 3x² ऋण x धन 6 और पूरे के बटे में 3 बराबर 0 के होता, किसके बराबर होता 0 के बराबर, तो ये वाला वज्र गुणे में यहाँ 0 के साथ चले जाएगा। तो कितना बन के आएगा, यहाँ आएगा 3x² ऋण x और धन 6 अब बराबर 0 गुणा गए 3। अब 3 इसके साथ 0 के साथ गुणा होगा तो 3x² ऋण x और धन 6 बराबर क्या आएगा 0। तो अतः ये बन गया है, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या निकल के आएगा 3x² ऋण x धन 6 बराबर 0 नहीं लिखना, ठीक है ना। पर ये ध्यान देना ये कब किया कि जब बटे में कुछ आएगा, जब बटे में कुछ आएगा इसका मतलब इसके बटे में यहाँ पर कुछ बन रहा था, बटे में 3 बन रहे हैं, इनके नहीं है तो हर समान करने हैं। क्या करने हैं, हर समान करने हैं। और हर समान करने के बाद जब हर समान हो जाएंगे एक ही हर में आ जाएंगे, तो एक ही हर में आने के बाद एक ही संख्या होगी तो वो किसके बराबर ले लेनी है 0 के बराबर ले लेनी है, ठीक है ना। अब ये 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो इतना वाला जो भाग ये बचा ये 0 छोड़ देंगे, तो ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। ओके अब लाओ तो बुक। अब इसमें शून्यक नहीं दिए हुए, ये ध्यान देना है, क्या नहीं दिए हुए हैं, शून्यक नहीं दिए हुए हैं। जो दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। जब शून्यक देगा तो कैसे करना है ये पहले बताया, क्वेश्चन नहीं है बुक में पर आ सकता है एग्जाम में, तो कैसे करना वो उस तरीके से है। यहाँ शून्यकों के योग और गुणनफल दिए हुए हैं, तो पहला जो भाग है वो दिया हुआ 1/4 और ऋण 1 हो जाएगा, ये वही तो है 1/3 और वाला नहीं है, ये हो जाएगा, ये तुम कर लेंगे। उसकी तरफ दूसरा देखिएगा, दूसरा दिया हुआ √2 और 1/3, ये भी ऐसे ही है। तो देखिएगा ये बोल रहा है कि जो ये दिए हुए हैं क्रमशः शून्यकों का योग और गुणनफल है, तो इसका मतलब है शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग है वो दिया हुआ √2 और जो शून्यकों का क्या दिया हुआ है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 1/3। तो हमें निकालना है क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद होगा x² ऋण शून्यकों का योग और इसके साथ गुणा x फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल मान रखिए यहाँ, तो ये x² ऋण शून्यकों का योग, ये है √2, इसके साथ x गुणा फिर धन शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3। अब इसमें वही करना है, समान करना है, तो क्या जाएगा, ये है भाई x² ऋण कितना √2x धन 1/3, यहाँ है 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम फिर वही 3, तो यहाँ 3 से गुणा, अंश में भी है अंश में, यहाँ 3 से अंश में भी 3 से, तो अब क्या बनेगा ये देखिएगा 3 गुणा गए x², तो बेटा ये क्या होगा 3x² बटे में 3 ऋण, अब ये 3 गुणा गए √2, तो ध्यान दीजिएगा ये इसके साथ गुणा नहीं होता, अलग ही रहते हैं, 3 दूना 6 नहीं होगा, ये है 3 और गुणा गए √2, तो क्या होगा 3√2 और x, अब बटे में कितना x ये ना इसके साथ, अब बटे में 3, अगर ये तो 1/3 है, अब हर समान हो गए तो पूरे के हर में कितना है 3, अंश में हो गया कितना 3x² ऋण 3√2x धन 1, हर समान हो एक ही हर में आ गए। अब ये क्या लेना है, यदि 3x² ऋण 3√2x धन 1 पूरे के बटे में 3 बराबर 0, तो ये वज्र गुणे में यहाँ भाग में तो यहाँ गुणे में जाएगा, तो क्या होगा 3x² ऋण 3√2x धन 1 बराबर 0 गुणा 3, अब 0 के साथ गुणा होगा तो 3x² ऋण 3√2x धन 1 बराबर 0।
अब ये 0 हो गया तो इसका मतलब इसको छोड़ देंगे तो द्विघात क्या बनेगा हमारे पास? जो द्विघात है, द्विघात बहुपद जो बनेगा वो क्या बनेगा? 3x² ऋण 3 √ 2x और धन 1, तो ये बनेगा। ठीक है ना? तो इसमें ये ऐसे ही है, दूसरा हो जाएगा। दूसरा तो ये था। तीसरा देखिएगा 0 और √5 है। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लिखना तुमने ढंग से सकता है सिस्टम से, उसमें लिखना। ये शून्यकों का योग है, मतलब x² शून्यकों के योग की जगह पर 0, इसके साथ x अदर शून्यकों का गुणनफल कितना? 5। अब ये 0 के साथ गुणा होगा तो 0 होगा, अब इसकी बात है। -0 और धन √5। अब ये 0 घटा देंगे तो x² ही बचेगा और धन √5। तो ये इसका आंसर है। आगे वाला भी सिंपल है, लास्ट वाला भी ठीक ही है, हो जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से है, तो ये तुमने घर पे ठीक है ना, बाकी पीछे वाले चैप्टर की भी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है ना।